नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर। आपके दिमाग में लगातार एक संशय बना हुआ है, लगातार एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जोन वाइज जो हम आरआरबी की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो किस जोन से फॉर्म फिल करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा, कहाँ फायदा है कहाँ नहीं, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ये जरा देख लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी फॉर्म भरने से पहले रुके हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने की तारीख आपकी फरवरी की 6 तारीख है, तो काफी लंबा समय आपके पास भी है। तो काफी अच्छे तरीके से समझ लें कि किस जोन में आपको फॉर्म भरने में फायदा रहेगा। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपका जो एग्जाम है अलग अलग जोन में एक ही डे में रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दिन एग्जाम होगा। तो ऐसे में एक अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत की समस्या बन जाएगी कि आप ये अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि एक से ज्यादा जोन्स में भर सकता हूँ, नहीं भर पाओगे भैया। प्रैक्टिकलिटी में फिजिबिलिटी है ही नहीं। तो बहुत सटीक तरीके से भरिए फॉर्म, ताकि आपके पास एक अच्छा फेयर कंपटीशन हो, एक अच्छा मौका हो। तो देख लीजिए भैया क्या है, जरा प्रॉपर तरीके से। आप सबको पता है कि देखिए, अगर मैं वैकेंसी का पूरा आंकड़ा बताऊं तो पीजीटी का 187 ओवरऑल पोस्ट आई हैं, और टीजीटी की 338 आई हैं, पीआरटी की 188 आई हैं। 188 पीआरटी में है, टीजीटी की 338 है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर पीटीआई की 18 है, लाइब्रेरियन की 10 है, लैब असिस्टेंट 7, म्यूजिक ट्यूटर 3 है, फीमेल असिस्टेंट टीचर 2 है। इस तरीके से ओवरऑल 753 पोस्ट है टीचिंग से संबंधित। ठीक साहब, अब देखो भैया, ये जितने भी आपके जोन्स हैं, अब आपको इन जोन के हिसाब से क्या करना है, फॉर्म भरना है। अच्छा भैया, अब कहाँ भरने में फायदा होगा, तो दो चीजें याद रखो फॉर्म भरने से पहले। जिन भी जोन से फॉर्म भर रहे हो, याद रखना, न तो वहां वैकेंसी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होगी तो वो अलग ही हाईलाइट होगा और हर बच्चा वहां पे भरेगा, और नहीं बहुत कम हो, बहुत कम होगी तो अगर वहां पर 100 बच्चों ने भी भर दिया और पोस्ट है एक, तो फिर समझ लो वहां मतलब संभावना न के बराबर है, आपका पैसा भी बर्बाद गया, आप खामखा में गए भी वहां इतनी दूर फॉर्म भरने, कोई फायदा नहीं था। तो इस तरीके से भरना है कि न ज्यादा न बहुत ज्यादा कम। और विशेष तौर पर एक और चीज देखनी है कि जो आपके घर से थोड़ा नियर बाय हो, है ना। और ऐसे जो एरियाज, ऐसे जोन जो कि बिल्कुल रिमोट एरिया में, वहां पे भी बहुत कम भरेंगे लोग, तो वहां पे भी आप भर सकते हो। तो जैसे देखो भैया, मैं आपको बता दूं, भोपाल, तो भोपाल में कितनी है, 22 है, न ज्यादा कम न ज्यादा है और न ही कम है। तो ठीक है, भोपाल आप भर सकते हो, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है, ठीक मामला है। अब अगर मैं यहाँ देखूं बिलासपुर, बिलासपुर बहुत बढ़िया है मामला। क्यों? क्योंकि बिलासपुर में 53 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 24 पोस्ट है। तो बिलासपुर मोस्टली बच्चों की लाइकिंग रहेगी। आपके घर से कितना पास पड़ रहा है ये आपको देखना होगा, कि कितना आपका मामला ठीक ठाक बैठ रहा है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए। तो 53 पोस्ट है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, चेन्नई देखते हो आप, तो चेन्नई जब आप देखते हो तो चेन्नई के अंदर आपको कितनी, ओवरऑल केवल 9 पोस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और हिंदी के टीचर की स्पेशली 3 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो भैया यहाँ पर चेन्नई भी एक अच्छा ऑप्शन है, 9-10 पोस्ट ठीक है। 22 भोपाल बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। गुवाहाटी अगर आप देखते हो, तो गुवाहाटी में प्राइमरी टीचर और विशेष तौर पर हिंदी मीडियम वाला, उसके लिए 8 पोस्ट है। तो गुवाहाटी ठीक है, 8 पोस्ट है। अब देखो, बहुत सारे लोग गुवाहाटी नहीं भरेंगे, क्योंकि जिनके फैमिली मेंबर इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं होंगे, तो वो ऐसी सिचुएशन में इन जगहों को थोड़ा सा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ये मालदा, मालदा में आपकी ओवरऑल 4 पोस्ट है, और अगर इंग्लिश मीडियम की देखूं तो 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से 6 पोस्ट है मात्र आपके सामने। तो यहाँ पर आप एक, अगर घर के पास पड़ता है और ठीक ठाक मामला है, तो आप एक हल्का सा वहां के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्राई ले सकते हो। अब यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज क्या है, 17 पोस्ट है ना। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो 17 पोस्ट है, और फीमेल की असिस्टेंट टीचर की विशेष तौर पे 2 पोस्ट हैं। तो ये मोस्टली लोगों की चॉइस रहेगा प्रयागराज, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीके का रहेगा। तो आपको जो जोन वाइज अपना फॉर्म भरना है, तो वो ऐसी जगह पे भरना है, ये इन जिनके मैंने नाम लिए यहाँ भर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2-2 3-3 पोस्ट नहीं है। तो ऐसी जगहों को भी इग्नोर करना है जहाँ 2-2 3-3, और ऐसी जगहों को भी इग्नोर करना है जहाँ बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। बिलासपुर आप भर सकते हो, बॉम्बे आप भर सकते हो, चेन्नई आप भर सकते हो। तो इन जगहों को आप भर लो,
क्योंकि यहाँ क्या है, ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब आराम से 22, 30, 20 इस तरीके से मामला बना हुआ है। तो इन जगहों को जरूर भरना, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, एक फेयर कंपटीशन तो देखने को मिलेगा आपको। और बाकी आप लोगों की डिमांड पर आपकी पीआरटी का बैच लेकर आया जा चुका है, जिसमें आपको कूपन कोड PRT20 लगाना है। और 20 जनवरी से आपकी क्लासेस यूट्यूब पर शुरू होंगी, जिसमें 12 बजे प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लास मैं लेकर आऊंगी। आराम से बेहतर तरीके से उस क्लास को देखिए और फिर उसके बाद अपने आपको एनरोल कीजिए टीचर्स बैच में बेहतरीन तरीके के कंटेंट के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही सूचना थी, आपका डाउट जो था उसको क्लियर करते हुए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।